एक और मिस्टेक जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो है मिसअंडरस्टैंडिंग द इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड को आप, मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, मान लीजिए 28 अप्रैल को आप एक पेशेंट से मिले जो इन्फेक्टेड था, आपको नहीं पता था वो इन्फेक्टेड है। आप उससे मिले 2 दिन बाद यानी 1 मई को आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे, गले में खराश और जुकाम होने लगी। ये जो पहला दिन आपका सिम्टम का था, दिस इज योर फर्स्ट डे ऑफ डिसीज, ये आपकी पहली दिन है बीमारी का। लोग पूछते हैं ना कितने दिन हो गए बीमारी के, 14 दिन हो गए, तो पहला दिन कौन सा था? आरटीपीसीआर रिपोर्ट जिस दिन पॉजिटिव आई वो नहीं होता है, जिस दिन आपका सिम्टम ऑनसेट होता है। सिम्टम ऑनसेट का फर्स्ट डे ही माना जाता है, ठीक है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? आप किसी कांटेक्ट मिले, जैसे 28 अप्रैल को आपको कांटेक्ट हुआ, सिम्टम क्या है? 1 मई, यानी कि 2 दिन का गैप, ये 2 दिन आपका क्या था? इंक्यूबेशन पीरियड। जो इंक्यूबेशन पीरियड टाइम 20 का समय होता है ये, कि आपको इन्फेक्शन कब आपको लगा और सिम्टम्स कब आना शुरू हुए। पिछली वेव में देखा गया ये 14 दिन तक, 2 से लेकर 14 दिन तक या 5 दिन इसका एवरेज देखा जाता था पिछली वेव में इंक्यूबेशन पीरियड, कि आप मिले 5 दिन बाद आपको सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन इस वेब में खतरनाक बात ये हुई 2 दिन के बाद ही आने लगे, इसलिए मैंने 2 दिन वाला एग्जाम्पल लिया। इंक्यूबेशन पीरियड कम हो रहा है, यानी कि वायरस कंटेजियस ज़्यादा है, इन्फेक्शियस ज़्यादा है, डेट इज़ वाई ये चीज़ दिखाई जा रही है। कल को और ज़्यादा कंटेजियस वायरस आ गया तो हमारी बैंडी बच जानी है। तो एक ये जो चीज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, जिसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको समझनी चाहिए। वो ये है कि लोग क्या कहते हैं, मेरे को तो कोरोना हो गया लेकिन मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को, किसी को नहीं है, मेरे हस्बैंड को नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। भाई साहब, एक सिम्टम पे 30 एसिम्टोमेटिक पर्सन होते हैं, रिमेंबर। अगर एक को सिम्टम दिखा रहे हैं तो 30 एसिम्टोमेटिक घूम रहे हैं इस देश में। तो आपको अगर कोरोना है, यानी कि आपको 1 मई को सिम्टम आए हैं, तो 1 मई से 2 दिन पहले पहले, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड में आप क्या कर रहे थे? शेडिंग ऑफ वायरस कर रहे थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ तो तब रह रहे थे जब आपको सिम्टम नहीं आ रहे थे, तो आप फॉर ग्रांटेड मान के चलिए कि वो भी पॉजिटिव हैं। इसलिए इंडिया में सिर्फ जिनको सिम्टम आए उन्होंने टेस्ट कराया तो 4 लाख दिखे थे। सोचो सबके टेस्ट कराए जाते, एक दिन में कितने टेस्ट पॉजिटिव निकल के आते। दैट विल बी द, रिमेंबर, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एक दिन में 1.3 बिलियन लोगों का टेस्ट कर लें, 1.3 बिलियन लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दें, उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड कर दें, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें सीखने वाली थी जो मैंने आपको बताई। वायरल शेडिंग 2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा भी माना गया है बहुत सारी रिपोर्ट्स में, जिस दिन आपको पहला दिन है, पहले दिन से 8 घंटे पहले तक आप मैक्सिमम कंटेजियस होते हो। मतलब आप मैक्सिमम कंटेजियस कब थे? जब आपको सिम्टम ही नहीं थे, तो आप सबसे ज़्यादा तो तभी फैला रहे थे। इसीलिए लोग, इतना कैसे फैल रहा है कोरोना? आपको सोचिए, जिसको खांसी जुकाम है उससे तो हम वैसे ही बच के रहते हैं, ये फिर भी हवा में फैल रहा है, एयरबॉर्न हो गया, एरोसॉल्स के थ्रू कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रहा। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द मिस्ट्री दैट इज नाउ सॉल्व फॉर यू। हाँ, एक और चीज़, हाँ यही वही चीज़ थी जो मैंने बताया कि इफ़ समबडी हैज़ सिम्टम इन फैमिली एवरी वन नीड्स टू गेट टेस्टेड। अब हर किसी का टेस्ट होना चाहिए लेकिन नहीं करते। वायरस सेटिंग 2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। 40% लोग एसिम्टोमेटिक होंगे, वही चीज़ मैंने बताया कि एसिम्टोमेटिक लोग एंड दे आर पोटेंशियल स्प्रेडर्स। रिमेंबर, आप एसिम्टोमेटिक में चलो स्प्रेड नहीं, ऐसा नहीं है आप स्प्रेड नहीं करोगे, वायरस आपके भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गया हुआ है, वो भी मल्टीप्लाई करेगा। बट सिंस आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा है, या फिर आपका वायरस इनोकुलम कम है, ये एक टर्म है याद रखिए, वायरस इनोकुलम। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने मास्क पहना है आपके अंदर वायरस कम जाएगा, यानी कि वायरस इनोकुलम कम गया। कम वायरस जाएगा तो कम फोटोकॉपी बनाएगा, कम फोटोकॉपी बनाएगा कम सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, कम सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, डिसीज माइल्ड होगी। अब समझ में आया मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है? लोगों को समझ में नहीं आता है। वायरस इनोकुलम ये चीज़ है। तो वायरल लोड कहते हैं ना, वायरल लोड ज़्यादा आया कम आया, 2 तरीके का लोड होता है। एक वायरस इनोकुलम जो एंटर करता है, एक वायरस रेप्लिकेशन जो आपके अंदर रेप्लिकेट करता है। अगर स्टार्टिंग से ही लोग,
आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविफ्लू, अभी तो बहुत सारे एंटीवायरल एंटीबॉडी ड्रग्स आने लगे हैं, वो लेना स्टार्ट कर देते हैं, वायरस का रेप्लिकेशन रुक जाता है, तो वो वायरल लोड रुक जाता है। वायरल लोड को रोकना बहुत ज़रूरी है। एक और ये चीज़ बहुत यहाँ पे फेमस हो रही है कि अब एरोसॉल्स इज़ कंसिडर्ड टू बी द मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब तो एरोसॉल से ही फैल रहा है, पहले तो छींक मार दी तो फैल गया, ये मार दी वो फैल गया, तब माना जाता था, अब तो ऐसे ही फैल रहा है। दिस इज़ इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।